लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि किस तरीके से हम पेमेंट वाउचर में एंट्री कर सकते हैं और कौन कौन सी मतलब कि एंट्रीज होती है। इसमें 5 तरह की एंट्री हमने सीखी थी लास्ट क्लास में। आई होप सो आपको याद होगा। और आज हम रिसीट वाउचर के बारे में जानेंगे। रिसीट वाउचर के बारे में। रिसीट वाउचर जो है इसकी शॉर्टकट की है F6। F6 जो है रिसीट वाउचर है। आप ये कह सकते हो कि ये पेमेंट वाउचर का अपोजिट वाउचर है। जैसे पेमेंट वाउचर में एंट्री होती है ठीक वैसे रिसीट वाउचर वाउचर में भी एंट्री होती है। बस फ़र्क ये है कि रिसीट वाउचर में अलग तरीके से एंट्री होती है, अपोजिट। जैसे फिक्स एसेट्स की हमने खरीदने की एंट्री की थी, इसमें सेल ऑफ फिक्स एसेट्स करेंगे। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। ठीक है। जैसे हमने एक्सपेंस की पेमेंट की थी वैसे ही यहाँ पे हम इनकम की पेमेंट करेंगे। इनकम की मतलब पेमेंट नहीं, इनकम की एंट्री करेंगे। इनकम की एंट्री करेंगे। तो इनकम जो होती है वो दो प्रकार की होती है। जैसे एक्सपेंस दो प्रकार के थे। हाथों हाथ जो पैसा मिलता है उसे कहते हैं डायरेक्ट इनकम, और मंथली जो पैसा मिलता है उसे कहते हैं इनडायरेक्ट इनकम। तो डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम दोनों की एंट्री इसमें होगी। तीसरा, पिछली पेमेंट वाउचर में हमने क्रेडिटर को पेमेंट की थी और इसमें हम डेटर से पेमेंट लेंगे। कैश रिसीव्ड या बैंक रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। ठीक है। चौथा, हम इसमें सेल करेंगे शेयर की। सेल ऑफ शेयर। सेल ऑफ शेयर रिसीट। और ये 4 तरह की एंट्री होती है, इसमें 5 तरह की नहीं होती, क्योंकि टैक्स से गवर्नमेंट से हमें कोई पैसा नहीं मिलता इसमें। तो इसमें ये इस तरह की एंट्री होती है। ठीक है। अच्छा, 5वीं तरह की एंट्री एक और है। जब आप कैपिटल लगाते हो, जब कैपिटल का इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल। इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल मतलब कैपिटल की जब एंट्री होगी, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल मतलब जब पैसा फर्स्ट टाइम जब कंपनी में लगेगा, तो भी वो रिसीट वाउचर में ही एंट्री होगी। इसकी एंट्री मैं पहले करके दिखाऊंगा आज आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टैली स्टार्ट कर लेते हैं। नई कंपनी बना लेता हूँ मैं, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। ये मैंने सेव कर ली। अब सबसे पहले अगर बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसमें क्या पैसा लगता है, तो पैसा लगता है उसके लिए कैपिटल का लेजर बनाना जरूरी है। तो कैपिटल का लेजर बनाएंगे, अकाउंट इन्फो में जाकर लेजर। अब इसमें 3 तरह के लेजर बनते हैं कैपिटल के। पहला, जब मान लीजिए एक व्यक्ति है और उसका किसी का भी शेयर नहीं है, वो खुद की बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और खुद का पैसा लगा रहा है, कोई दूसरे व्यक्ति का पैसा उसमें नहीं है, तो सिंपल वो कैपिटल का बना देगा लेजर। कैपिटल। ठीक है। दूसरा, अगर मान लीजिए आप पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो हर एक व्यक्ति की अपनी एक कैपिटल होगी जो लगाएगा। कोई 2 लाख लगाएगा, कोई 5 लाख लगाएगा, कोई 20 लाख लगाएगा, कोई 70 लाख लगाएगा। तो उस केस में कैपिटल जो होगी वो उस व्यक्ति की बनेगी अलग अलग नाम से। जैसे कपिल से कैपिटल, रमेश कैपिटल, निखिल्स कैपिटल, सुरेश कैपिटल। ठीक है। तो कैपिटल, अभी तो हम कैपिटल एक ही बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट सीधा कैपिटल लिख देंगे, कैपिटल अकाउंट में होगा और इसको सेव कर देंगे। अब इसकी एंट्री करनी है, तो एंट्री कैसे करेंगे? एंट्री करेंगे अकाउंटिंग वाउचर में जाके F6 में। जैसे ही हम F6 में चले जाते हैं, F6 में हमें मौका मिलता है एंट्री करने का। आप जैसा कि जानते हैं कि जब भी बिजनेस में इनकम होती है तो उसे क्रेडिट किया जाता है। तो यहाँ पे
पैसा लग रहा है कंपनी में, तो कंपनी की एक तरह से इनकम है, तो क्रेडिट होगा। जब इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैपिटल को क्रेडिट में कर देंगे। मान लीजिए 5 लाख रुपए जो है वो कैपिटल लगाई गई है। अब 5 लाख रुपए कैपिटल और डेबिट में कैश, कैश के रूप में लग गई। अब ये केस भी हो सकता है कि सर आधी कैश में लग जाए आधी बैंक में लग जाए, तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई 3 लाख रुपए तो वो बैंक से दे रहा है और 2 लाख रुपए कैश दे रहा है। तो आप ऐसे कैसे एंट्री करोगे, तो यहाँ पे कैश का जो अमाउंट 5 लाख है ना, 5 लाख की जगह आप कर दो 2 लाख रुपए, तो 2 लाख तो लग गया ये कैश में। तो ये अपने आप ही डेबिट आ जाएगा, हाँ अपने आप डेबिट आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं ऊपर का 5 लाख है और ये 2 लाख है, तो अभी बकाया 3 लाख बचा है। तो वो कहाँ जाएगा, तो वो जाएगा बैंक में। तो यहाँ पे अपने आप डेबिट आ गया, और ओल्ड शीट से दबाएंगे हम बैंक, बैंक, और ये जाएगा बैंक अकाउंट में। फिल करना इन्फॉर्मेशन फिल कर दोगे, अभी सेव कर दोगे। बैंक की जब एंट्री सिखाऊंगा तो मैं डिटेल में फिल करना भी बताऊंगा। तो ये हमने कैपिटल लगा दी और नरेशन डाल दी, बीइंग कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस, ये सेव कर दी मैंने। ये कैपिटल लगा दी, पहली एंट्री सीख ली हमने कैपिटल लगाने की, जो मैंने आपको बताया था अभी कि कैपिटल लगाने की एंट्री हम सीखेंगे। तो इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल हमने सीख लिया, ठीक है। दूसरा हम सीखते हैं फिक्स असेट्स को बेचना। अब फिक्स असेट्स को बेचेंगे तो तब जब हमने खरीदे होंगे। अब कल हमने खरीदे थे फिक्स असेट्स, लेकिन वो दूसरी कंपनी में खरीदे थे, तो हमें इस कंपनी में भी खरीदने पड़ेंगे पहले फिक्स असेट्स, तभी जाके हम बेच पाएंगे। तो आपको पता है कि फिक्स असेट्स खरीदने के लिए सबसे पहले तो लेजर बनाना पड़ेगा। तो लेजर बनाने के लिए क्या करना है, अकाउंट इन्फो में जाना है, लेजर में जाना है, क्रिएट करना है। मैंने लिखा मशीन, ये हो जाएगा आपका फिक्स एसेट्स। कार, ठीक है, फर्नीचर, और सेव कर देंगे। अब इसको मुझे खरीदना है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम कैश में फिक्स सेट्स खरीदेंगे तो पेमेंट में खरीदेंगे, F5 में जाके पेमेंट में खरीद लेंगे। फर्नीचर 1,20,000 डेबिट में, और क्रेडिट में कैश। सॉरी, फर्नीचर इतना महंगा नहीं खरीदेंगे हम, खरीदते हैं मान लो 20,000 रुपये का फर्नीचर है, हमारे पास कैश भी तो इतना नहीं है ना। बिंग फर्नीचर परचेज्ड इन कैश, ये हमने फर्नीचर को खरीद लिया है। इसी तरह मैं कार खरीद लेता हूँ, कार खरीद लेता हूँ 1 लाख की, 3, 4, 5, डेबिट में मैं बैंक से दूंगा इसे, ये पैसे मैं बैंक से दूंगा। यहाँ लिख दिया नरेशन में, बिंग कार परचेस्ड इन बैंक, ये सब एंटर एंटर करके पास कर देनी है, ठीक है। अब ये हमने क्या किया, ये हमने कार खरीद ली और फर्नीचर खरीद लिया, और मशीन और खरीद लेते हैं, 50,000 की मशीन खरीद लेते हैं। अभी देखो आप, जब तक मैंने कभी पहली एंट्री नहीं की तो करंट बैलेंस कुछ नहीं दिखा रहा, जैसे ही एंट्री पास हो जाएगी करंट बैलेंस जुड़ जाएगा यहाँ पे, मतलब इतने की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो ये खाते में 50,000 चढ़ गए और क्रेडिट में मैंने कर दिया बैंक। लिख दिया नरेशन, बिंग बिंग मशीन परचेज इन कैश, ये हमने कैश में चारों चीज़ें खरीद ली। अच्छा, अब हमें इनको बेचना है। तो मैंने आपको बताया है कि जब हम फिक्स असेट्स को बेचेंगे तो हम बेचेंगे F6 में, ठीक है। तो F6 में बेचेंगे, तो आज हम F6 के बारे में ही जानने वाले हैं। एक एंट्री तो हमने सीख ली है, तो हमें F6 दबाना है और आप देखोगे रिसीट आ गया। कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है पेपर का, मतलब पेपर क्या है, वाउचर का। और यहाँ पे नाम भी चेंज हो गया, रिसीट आ गया, ठीक है। तो अब हमें रिसीट पे एंट्री करनी है। तो यहाँ पे पहले डेबिट नहीं आ रहा, पहले क्या आ रहा है, क्रेडिट आ रहा है। तो पहले क्रेडिट की एंट्री होगी। तो व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट, मतलब जो बेच रहे हो वो चीज़ पहले आएगी। तो पहले मैं मशीन बेच रहा हूँ, मेरे पास मशीन है 50,000 की। अब इस 50,000 की ये एक ही मशीन नहीं है, इसमें बहुत सारी मशीन हो सकती है। तो इस 50,000 की मशीन में से मैं 15,000 की मशीन बेच रहा हूँ। मैं चाहूँ तो 20,000 की मशीन बेच सकता हूँ, मतलब ये 15,000 वाली 20,000 में नहीं बेच रहा हूँ, मैं सिर्फ उसमें से 15,000 की मशीन बेच रहा हूँ, यानी कि 35,000 की मशीन हमारे पास बचेगी फिर भी। तो यहाँ पे मैं 15,000 रुपये लिख दूंगा। और डेबिट में मैं पैसे कैसे ले रहा हूँ, बैंक में ले रहा हूँ तो बैंक लिख दूंगा, कैश लेऊंगा तो कैश ले लूंगा। मैंने लिख दिया, बीइंग मशीन सोल्ड इन कैश, या बाय बैंक, बाय चेक, बाय चेक, डन, ठीक है। ये हमने मशीन को बेच दिया है।
इसी तरह हम कार बेचना चाहते हैं तो कार बेच सकते हैं। ध्यान रखना, ये व्यापार नहीं कर रहे हम, ये हम चीज़ अपने लिए खरीद रहे थे और हम उसको बेचेंगे, जैसे वो 1 महीने बाद बेचे, साल बाद बेचे, 5 साल बाद बेचे। ठीक है, तो ये तो हम सिंपल हम चीज़ जो खरीदी है वो बेच रहे हैं। अभी व्यापारिक वस्तु जो खरीदेंगे वो होंगी हमारी ट्रेडिंग गुड्स, वो यहाँ नहीं खरीदी जाएगी, वो यहाँ नहीं बेची जाएगी, वो खरीदी और बेची जाएगी F8 और F9 में। यहाँ पे कार है, मैंने लिखा 50,000, डेबिट में कैश, being कार सोल्ड इन कैश। ठीक है, अच्छा कार, यार कार मैं कैसे आधी बेच दी, तो मुझे तो पूरी कार बेचनी पड़ेगी ना, आधी कार कैसे बेचेंगे। तो कार की पेमेंट रिसीट दोबारा से कर लेते हैं, ₹1,00,000 की पूरी बेच देते हैं। बोले सर कार अगर मान लो ₹1,00,000 की ली थी, अब वो ₹1,00,000 में थोड़ी ना बिकेगी, हो सकता है वो कम में बिके। हाँ ये केस भी हो सकता है, लेकिन इस केस की एंट्री हम अभी नहीं करेंगे, इस केस की एंट्री करेंगे बाद में। इस केस की एंट्री को ही कहते हैं कि जब प्रचलन से बाहर हो जाए कोई चीज़ तो उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री भी हम करेंगे बाद में। तो ये अभी डेप्रिसिएशन की एंट्री मैं आपको सिखाऊंगा नहीं, क्योंकि अभी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अभी हम क्या करें, जितने की कार है उतने की बेच देते हैं पूरी। ठीक है, तो ये मैंने कैश करके बेच दी। ठीक है, तो अभी हमने सीखा फिक्स असेट्स को बेचना। अब हम सीखेंगे तीसरी चीज़ जो मैंने अभी लिखी थी आपके सामने। तीसरी चीज़ जो है, आई मीन हमने ये तो सीख ली, अभी ये भी सीख ली, अब हमें ये सीखना है इनकम रिसीट। इनकम रिसीट मतलब, इनकम रिसीट का मतलब है कि आप यहाँ पे अब आप देखोगे कि इनकम रिसीट के बारे में देखो। इनकम रिसीट्स, इसमें क्या क्या आती है, डायरेक्ट इनकम आती है और इनडायरेक्ट इनकम आती है। डायरेक्ट इनकम क्या होती है, जो हाथों हाथ जो पेमेंट मिलती है हमें, वो डायरेक्ट इनकम होती है ना। एट द टाइम, एट द वर्क पेमेंट, इसे क्या बोलते हैं, एट द वर्क पेमेंट, इसे कहते हैं वर्क मनी। क्या कहते हैं, वर्क मनी। काम होगा तो पैसे मिलेंगे, काम नहीं हुआ तो पैसे नहीं मिलेंगे। इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है, ये होती है टाइम पीरियड मनी, टाइम मनी। क्या कहते हैं इसे, टाइम मनी। टाइम मनी का मतलब आपका टाइम जब पूरा होगा जब पैसे मिलेंगे, काम के ऊपर नहीं है, काम तो आपसे बहुत सारा लिया जाएगा। तो इसे कहते हैं इनडायरेक्ट इनकम। तो यहाँ पे एग्जांपल मैं दे देता हूँ डायरेक्ट इनकम का, है जैसे कमीशन। कमीशन आपको तब देनी जब काम पूरा हो जाएगा, कमीशन इन रिसीव्ड, है ना। कमीशन तब मिलेगी जब आपको काम पूरा हो जाए, कमीशन रिसीव्ड हो गया। इनडायरेक्ट इनकम में रिसीव रेंट, रिसीव रेंट, रिसीव इंटरेस्ट। ठीक है, अगर इंटरेस्ट कैश में मिल रहा है तो कैश में, अगर बैंक में मिल रहा है तो बैंक में। ठीक है, ये दोनों देखेंगे। चलो देखते हैं, इसकी एंट्री करके देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम इनकम रिसिप्ट की एंट्री कर सकते हैं। इसके लिए हम अकाउंट इन्फो में जाएंगे, लेजर बनाएंगे पहले। तो लेजर बना लेता हूँ, रिसीव इंटरेस्ट। ये क्या होगा, मेरा महीने के ऊपर आता है इंटरेस्ट, तो इसे कहेंगे इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि मंथली इनकम होती है एक तरह से। और एक और बना लेता हूँ, रिसीव रेंट। ये होगा आपका इनडायरेक्ट एक्स, इनडायरेक्ट इनकम, ये भी इनडायरेक्ट इनकम है। एक बना लेता हूँ, रिसीव कमीशन। ये होती है डायरेक्ट इनकम। सेव कर देंगे। अब एंट्री पास करने के लिए फिर से हम जाएंगे काउंटिंग वाउचर में और F6 दबाएंगे, जो कि पहले से दबा हुआ है। ठीक है, तो इनकम क्या होती है, ऑल इनकम एंड गेन्स का क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे क्रेडिट में हम लिखेंगे, लिखेंगे इनकम के नाम। जैसे मुझे कमीशन मिल रही है मान लो ₹15,000, तो रिसीव कमीशन 15,000, रिसीव कमीशन 15,000। अब डेबिट में मैं कर देता हूँ कैश, तो मैंने लिख दिया बिंग कमीशन रिसीव इन कैश। अगर बैंक में रिसीव होती तो यहाँ डेबिट में कैश की जगह क्या आ जाता है, बैंक। डेबिट में कैश क्यों आया है, क्योंकि व्हाट कम्स इन डेबिट रियल अकाउंट का पार्ट है, इसलिए यहाँ पे कैश आया डेबिट में। ऐसे ही मैं रेंट ले लेता हूँ, तो रिसीव रेंट भी क्रेडिट में, क्योंकि इनकम है। ₹12,000 रेंट आ रहा है मेरे पास, क्रेडिट में कैश, कैश में आ रहा है तो बैंक में आएगा, तो बैंक में बिंग रेंट रिसीव्ड इन कैश। ठीक है,
इसी तरह मैं कमीशन तो रिसीव कर लिया, इंटरेस्ट रिसीव कर लिया मैंने, इंटरेस्ट रिसीव कर लेता हूँ, इंटरेस्ट मिल रहा है मेरे को बैंक में, जो पैसा जुड़ा है मेरा। तो मेरे को मान लो 2300 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है। तो 2300 रुपये इंटरेस्ट रिसीव हुआ है मुझे, किस में, बैंक में रिसीव हुआ है, इंटरेस्ट बैंक में मिलता है सपोज करो। तो मैंने बैंक को सिलेक्ट कर लिया और लिख दिया बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड इन बैंक। इस तरीके से एंट्री करनी है। आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा कि इनकम की एंट्री कैसे करनी है। नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा देख लो इसको, समझ में आ जाएगा, ये गारंटी है। नहीं आया तो पूछ लो कुछ मुझसे, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और, अब जो हमें सीखना है वो है कि डेटर से पेमेंट कैसे ले। मान लो डेटर, डेटर मतलब पार्टी से पेमेंट कैसे ले। देखो, पार्टी से पेमेंट आप तभी ले पाओगे जब कोई सामान बेचा होगा ना। तो फिर भी हमें तो हिस्ट्री तो क्रिएट करनी पड़ेगी कि हमने कोई सामान बेचा है। तो डेटर से पेमेंट लेनी पड़ेगी। जैसे मान लो सुरेश है, सुरेश से 1200 रुपये लेने हैं। नरेश है, नरेश से 10,000 रुपये लेने हैं। ललित है, ललित से हमें 22,000 रुपये लेने हैं। तो ये जो पैसे लेने हैं, ये कोई ना कोई कारण होगा। उसकी हिस्ट्री क्रिएट करनी पड़ेगी कब, जब हम लेजर बनाएंगे। लेजर बनाते समय हिस्ट्री क्रिएट करनी पड़ेगी और ये अमाउंट उसमें डालना पड़ेगा और कारण भी देना पड़ेगा हिस्ट्री में कि भाई मैंने उनसे मॉनिटर, मैंने उसको मॉनिटर बेचा है, लिया नहीं बेचा है, क्योंकि तभी तो पैसे लेंगे। मैंने उसको एलईडी बेची है, मैंने उसको कीबोर्ड बेचा है। तो इस तरीके से आपको हिस्ट्री क्रिएट करनी पड़ेगी, तब जाके ही आप उसको समझ पाओगे अच्छे तरीके से। तो चलो देखते हैं, पहले हम बनाते हैं लेजर, क्रिएट करते हैं। पहले मैं देखता हूँ कौन सा लेजर बनाना है। पहले सुरेश का बनाते हैं, जिसके हम 1200 रुपये मांगते हैं। सुरेश, ये होगा हमारा सैलरी डेबिटर, क्योंकि सेल जिसको करते हैं उसको डेबिटर कहते हैं, और जिससे परचेज करते हैं उसे क्रेडिटर कहते हैं। तो पैसे तो उससे ही लेंगे ना जिससे सेल करेंगे, तो डेबिटर होगा। और यहाँ पे 1200 रुपये डाल देता हूँ ध्यान से। 1200 रुपये, 12,000 हो गए, 1200 रुपये। और कारण लिख देता हूँ उसको, मैंने मैंने मॉनिटर लिया था सपोज करो, लिया नहीं था, दिया था उसको मॉनिटर, सेल किया था, ठीक है। अब इसी तरह मैंने बनाया ललित का, ललित सैलरी डेबिटर है, इससे मुझे चाहिए 22,000 रुपये। भाई मैंने इसको फ़ोन बेचा था सपोज करो। तो लिख देना, हिस्ट्री बना देनी है नकली ऐसे ही। अभी तो ऐसे ही बनाएंगे, तभी जाके वो काम होगा आगे। अब मान लीजिए मैंने लिखा नरेश, नरेश से मुझे लेने हैं मान लो 10,000 रुपये। तो मैं यहाँ पे 10,000 रुपये लिख दूंगा डेबिट में, और कारण लिख दूंगा कीबोर्ड बेचा था मैंने उसको। तो इस तरीके से मैं इसको सेव कर दूंगा। अब मुझे इनसे लेनी है पेमेंट। तो कैसे लेंगे पेमेंट, अकाउंटिंग वाउचर में जाना है, F6 में जाना है, और क्रेडिट में इनकम। लेकिन यहाँ पे पर्सन है, तो पर्सन का रूल क्या कहता है, पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है रिसीवर द डेबिट गिवर द क्रेडिट। तो अब यहाँ क्रेडिट कौन आएगा, जो गिवर है, जो हमें पैसे दे रहा है। कौन दे रहा है हमें पैसे, हमें पैसे दे रहा है सुरेश। सुरेश कितने पैसे देगा हमें, 1200 रुपये लिख रहा है, हिस्ट्री दिखा रहा है इसमें, 1200 रुपये, ठीक है। अब ये अगेंस्ट रेफरेंस ही आएगा, क्योंकि ये बिजनेस ट्रांजेक्शन का सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में हम हिस्ट्री क्रिएट कर चुके हैं ना, इसको सेव कर देंगे। डेबिट में जिसमें पैसे आ रहे हैं, कैश में आ रहे हैं, तो कैश सिलेक्ट कर लेंगे और नरेशन लिख देंगे बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश, और इसको सेव कर देंगे। ठीक इसी प्रकार नरेश से भी पैसे लेने हैं 10,000 रुपये, तो मैं 10,000 रुपये ले लेता हूँ। अगेंस्ट रेफरेंस, डेबिट में कैश, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम नरेश, इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से मैं ललित से ही पैसे ले लेता हूँ 22,000 रुपये। अगेंस्ट रेफरेंस, डेबिट में कैश, कैश शील्ड फ्रॉम ललित, ठीक है। तो ये हमने सीखा कि भाई किस तरीके से एंट्री करनी होती है अगर हम पार्टी से पेमेंट लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो मुझसे आप पूछ सकते हो क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो अब हमें जो लास्ट पेमेंट जो सीखनी है, रिसिप्ट लेना सीखना है, वो है हमारी, कहाँ गया इसमें, हम्म वो है शेयर बेचना। आप सीखेंगे शेयर बेचना, कि शेयर बेचे तो कैसे बेचे। शेयर पहले खरीदने होंगे, तो शेयर का लेजर बना लेते हैं, या सीधा ही खरीद लेते हैं M5 में जाके।
F5 में जाके ओल्ड सी करके खरीद लेते हैं, शेयर ऑफ जियो। ये हो गया इन्वेस्टमेंट। अब इसमें खरीद लेते हैं हम 25,000 के शेयर खरीद लेते हैं। डेबिट में शेयर आ गए, क्रेडिट में कैश। ये हमने सीखा था, बीइंग शेयर ऑफ जियो परचेज्ड इन कैश। ठीक है, अब यही शेयर हमें बेचने हैं, तो बेचेंगे किसमें, F6 में। अब शेयर ऑफ जियो क्रेडिट में जाएगा क्योंकि ये जा रहे हैं हमारे पास से। मान लो इसमें से 12,000 के शेयर बेच रहा हूँ, तो इस तरीके से क्रेडिट में 12,000 के शेयर, और डेबिट में जो पैसा आ रहा है बैंक में या कैश में, तो वो चूज करके लिख देंगे बीइंग कैश बिग शेयर ऑफ जियो सोल्ड इन कैश। इस तरीके से 10 से 12 एंट्री आपको बनानी है और प्रैक्टिस करनी है। आई होप सो आपको ये समझ में आया हो। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, भारत माता की जय।